जोश जज्बा मैं देख रहा हूँ ना, बम भी चले तोपी भी चले, ये लोग हटने वाले नहीं, ये शहादत के लिए आए हुए हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब को अपने हिफाजत में रखे। खान साहब हमें आर्डर दे कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मौलाना फजल रहमान सामने आ जाए, इंशाल्लाह रेजा रेजा करूंगा। ये इस्लाम के नाम पे एक बिकाऊ माल है, दलाल, ये दलाली करता है, दोनों तरफ से कमाता है। 10-12 साल से ये बस यही दलाली करो और कमाते जाओ। और मैं आपको एक बात बताऊं, कराची में एक टाइम पे 20-20 लाशें गिरती थी, ये लोग 9-0 के उनके पूजा करते थे। ये इमरान खान था कि वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोल पड़े। और आपको पता भी होगा कि 3 महीने उस पर पाबंदी भी वो वसीम अख्तर उन्होंने लगाई हुई थी। मैंने खुदा की कसम कराची में यार जब मस्जिद कॉलोनी एक जगह का नाम हुआ, वहाँ पे मैंने खान को पसीना बहाती हुई देखा है। पसीना उनको देखो, एक शख्स जख्मी है, गोली भी लगा है। आज सारे हरामी, वो वली खान कहते थे जिस मुल्क में 12 हरामी हो वहाँ एक हलाली नहीं चल सकता। आज तो हजारों हरामी है और एक हलाली है। अल्लाह इसको बचाए। और मैं आप जैसे नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ इमरान भाई को, आप जैसे लोगों को, आप जो जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे। आज मेरी एज जो है 77 ईयर ओल्ड हूँ। आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस जुलूस में आया हूँ, नहीं तो मैं किसी जुलूस में नहीं गया। और इस आदमी का रात को कहना कि मेरे लिए आओ, तो मेरी रात को नींद नहीं आई। मैं जेलम कैंट में रहता हूँ, साबका आर्मी का हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि फौज वो जीत सकती है जिसके साथ अवाम हो। फौज वो जीत सकती है, लड़ाई वो जीत सकती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम अफगानिस्तान में अवाम थी, तुर्की में अवाम थी, और हमारी शिकस्त जो है ये इस पाकिस्तान में सिर्फ अवाम की वजह से हुई है। हमारी फ़ौज बहुत लेट थी, लेकिन हमें ज़मीनी रास्ता नहीं था। मैं 2 जंगों में रहा हूँ, 65 में भी रहा हूँ और 71 में भी रहा हूँ। यकीन करें कि जब 65 की जंग थी तो हमारी आवाम हमको कंधों पर उठाती थी, मेरी गाड़ी में फूल ही फूल होते थे। इसलिए ये इमरान का साथ दें, क्योंकि आवाम का ये नुमाइंदा है, आवाम के हक में है। इसलिए मेरी आखिरी यही ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले इमरान एक दफ़ा फिर कुर्सी पर आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद अख्तर और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग यहाँ काफ़ी लोग की सूरत में मौजूद हैं, तो मैं इनसे बात कर देता हूँ। जी, आप कहाँ से और क्या जोश और जज्बा है? मैं तरनोल से आया हूँ और बेसिकली 75 साल बाद हमें अल्लाह पाक ने एक ऐसा लीडर दिया है कि जिसकी बातें सीधे आपके दिल पे असर करती हैं। तो अवाम जोक निकल रही है अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, और ये जमे गफीर देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान का मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ किस तरह लोगों के दिलों पे असर करता है। और हकीकत है कि जब बात दिल से निकलती है तो असर करती है। दूसरा, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ राना सनाउल्लाह साहब को कि राना सनाउल्लाह साहब, आप हमें बता रहे हैं कि थ्रेट है, ये आप हमें थ्रेट का बता के अपनी हुकूमत की नाकामी का ऐलान कर रहे हैं। हम टैक्स के पैसों पे आपको इसलिए पे करते हैं आपकी एजेंसीज को कि आप हमें सिर्फ ये बताएं कि आपको थ्रेट है, इसका मुदावा कौन करेगा? हमारे कौमी लीडर्स पे दूसरी दफ़ा आप बता रहे हैं कि हमला होने वाला है, तो फिर आप किस चीज़ की दवा? इसका मतलब आपकी हुकूमत नाकाम है। फिर आप जाएं, मांगें और अपना काम चलाएं। जी, आप कहाँ से और क्या जोश? मैं रावलपिंडी से हूँ और मैं खान साहब के साथ पे आया हूँ, और मेरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक इस कौम को 70 साल के बाद जगाया हुआ है। पहले तो हम सोए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या है क्या नहीं है। पीपल पार्टी, नून लीग। जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं बखर से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ खान साहब के लिए कि हमें 70 साल हो गए हैं, हम जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुदारा जो है ना हमारे ऊपर रहम करें। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि यार कोई 70 साल बाद हमें लीडर मिला है तो उसको काम करने दें, उसको दोबारा आने दें। मईशत का जो बुरा हाल तुम लोगों ने 30 साल में किया है, उसने 3 साल में वो सारा कुछ ओके करके मुल्क को एक लाइन पे लगा दिया है।
अब हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, आर्मी चीफ साहब से, कि काइंडली जो है हमारी से जान छुड़ाएं और इमरान खान को दोबारा लेके आएँ ताकि हमारे मसाइल हल हों। छोटे बंदे से लेकर बड़े बंदे तक सबके लिए इन्होंने सोचा है, किसान के लिए सोचा है, जॉब होल्डर बंदे के लिए सोचा है, गरीब के लिए सोचा है, ठीक है ना जी, जो फुटपाथ पे लोग पड़े हुए थे उनके लिए सोचा है। मेरी नज़र में इस टाइम दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो गरीबों के बारे में, मुल्क के बारे में सोच रहा हो। मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इमरान खान को दोबारा आने दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी एज जो है 77 ईयर ओल्ड हूँ। आज मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस जुलूस में आया हूँ, नहीं तो मैं किसी जुलूस में नहीं गया। और इस आदमी का रात को कहना कि मेरे लिए आओ, तो मेरी रात को नींद नहीं आई। मैं जेलम कैंट में रहता हूँ, साबका आर्मी का हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि फ़ौज वो जीत सकती है जिसके साथ अवाम हो। फ़ौज वो जीत सकती है, लड़ाई वो जीत सकती है जिसके साथ अवाम हो। अवाम अफ़गानिस्तान में अवाम थी, तुर्की में अवाम थी, और हमारी शिकस्त जो है ये इस पाकिस्तान में सिर्फ अवाम की वजह से हुई है। हमारी फ़ौज बहुत लेट थी, लेकिन हमें ज़मीनी रास्ता नहीं था। मैं 2 जंगों में रहा हूँ, 65 में भी रहा हूँ और 71 में भी रहा हूँ। यकीन करें कि जब 65 की जंग थी तो हमारी आवाम हमको कंधा पर उठाती थी, मेरी गाड़ी में फूल ही फूल होते थे। इसलिए ये इमरान का साथ दें, क्योंकि आवाम का ये नुमाइंदा है, आवाम के हक में है। इसलिए मेरी आखिरी यही ख्वाहिश है कि मेरे मरने से पहले इमरान एक दफ़ा फिर कुर्सी पर आए। और मैं बाबा पीर हैबत खां वली कंधारी। अच्छा, मुझे ये बता दें, यहाँ डराया जा रहा था लोगों को, ना आए, हमला हो सकता है, इमरान खान पे हमला हो सकता है। खान साहब भी आ गए हैं और अवामी समंदर भी आ गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये है कि जब हम एक तय कर लें कि हमारी ज़िंदगी जो है खुदा की अमानत है, तो उस मानते में ख़यानत फिर खुदा ही कर सकता है, बंदा नहीं कर सकता। वो मेरी जान है ना, वो खुदा की ज़ात ही ले सकती है, किसी आदमी को कोई हक नहीं है। जब हमारी मौत आनी है, हमारी आ जानी, लेकिन इस जो जान है, ज़िंदगी है, इसमें ख़यानत मत करो। क्यों कि ये जो वोट है ये हमारी अमानत है। किसकी अमानत है? कौम की अमानत है, पाकिस्तान की अमानत है। हम इसको सही इस्तेमाल करें, जो अच्छे लोग हैं। ठीक है जी। और सर ओके सर, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ अस्सलाम। से आए आप? जी मैं हरीपुर से आया हूँ जी। हरीपुर से आप यहाँ आए, क्या कहना चाहेंगे ये मनाजर देखे? आज अवामी समंदर आपने देखा, जितनी तादाद में लोग। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे ऐसे मुजाहिद हैं कि जो हर जगह, चाहे कराची में हो, चाहे पेशावर में हो, जिधर भी हो, आप उधर जाते हैं। आप हरीपुर भी आए हो? जी आप हरीपुर भी गए थे। ठीक है जी, मैं आपको दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप नया पाकिस्तान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए आप जदोजहद कर रहे हैं। और दूसरा जो है जी, मैं राना सनाला को ये पैगाम देता हूँ कि आपने पिछले दफ़ा भी खान साहब पर जो अटैक कराया है, तो हम आपको ये बता दें कि खुदा की कसम अगर इमरान खान को कुछ होगा तो हम पठान हैं, हम एक के बदले 100 लेंगे। ठीक है जी, हम एक के बदले 100 लेंगे। और ये अभी आपके पास सिक्योरिटी है, अगर अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को कुछ हो गया, जिधर तक हमें आप तक पहुंच सके, खुदा की कसम हम आप खान का बदला लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? मैं कराची से करक आया हूँ, करक मेरा भाई शहर है। अभी वहाँ से काफिला कराची से करक से यहाँ? जी हाँ, करक से यहाँ। और करक से माशाल्लाह गुवाहाट कर अभी रास्ते में काफिला है, हज़ारों लोग निकली हुई हैं आज। और बहुत खुशी का मुकाम है हमारे लिए कि जुनूबी अजला से बहुत ज़्यादा लोग निकले हैं। जुनूबी अजला में मौलाना फजल रहमान का एक टाइम तक के होल्ड था, करक, लक्की मारवाड़, DI खान, लेकिन आज वो शख्स इंशाअल्लाह, इतने लोग उस पर लानतें भेज रहे हैं, इतने लोग और मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि खान साहब हमें आर्डर दे कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मौलाना फजल रहमान सामने आ जाए, इंशाल्लाह रेजा रेजा करूंगा। ये इस्लाम के नाम पे एक बिकाऊ माल है, दलाल है, दलाल। ये दलाली करता है, दोनों तरफ से कमाता है। 10-12 साल से ये बस यही दलाली करो और कमाते जाओ। और मैं आपको एक बात बताऊं, कराची में एक टाइम पे 20-20 लाशें गिरती थी, ये लोग नई जुदा के उनके पूजा करते थे। ये इमरान खान था, ये इमरान खान था कि वो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बोल पड़े। और आपको पता भी होगा कि 3 महीने उस पर पाबंदी भी वो
वसीम अख्तर उन्होंने लगाई हुई थी। मैंने खुदा की कसम कराची में यार जब मच्छर कॉलोनी एक जगह का नाम हुआ वहाँ पे मैंने खान को खूब पसीना बहाती हुई देखा है। पसीना उनको देखो, एक शख्स जख्मी है, गोली भी लगा है। आज सारे हरामी, वो वली खान कहते थे जिस मुल्क में 12 हरामी हो वहाँ एक हलाली नहीं चल सकता। आज तो हजारों हरामी है और एक हलाली है। अल्लाह इसको बचाए, अल्लाह इसको बचाए। और मैं आप जैसे नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। मैं देख रहा हूँ इमरान भाई को, आप जैसे लोगों को, आप जो जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर बहुत दे। शुक्रिया। ये जो डंडा पकड़ा हुआ है आपने, क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह करे फजल जमान सामने आ जाए, या वो मंचुनी वो चुई जैसे मंच है राना सोना, वो हमें सामने आ जाए। राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे कि ना आइएगा, हमला हो सकता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो जोश जज्बा मैं देख रहा हूं ना, बम भी चले तोपी भी चले, ये लोग हटने वाले नहीं, ये शहादत के लिए आए हुए हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला खान साहब को अपने हिफाजत में रखे, यही आखिरी उम्मीद है। देखो मेरे वालिद जो थे वो बचा खान के काफिले में थे, अंग्रेजों के खिलाफ वो जिहाद उन्होंने लड़ा था। आज मैं उनको सोच रहा हूँ कि उनकी कब्र से आवाज़ ये आ रही कि मैंने तो अंग्रेजों को भगाया और आज वो उनके गुलामों को खिलाफ, उनके खिलाफ नहीं निकल सकता। हम उन गुलामों के, आज हम उन गुलामों के गुलाम हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि नया पाकिस्तान आएगा, बनेगा और अल्लाह ताला खान साहब को अपने हिफाजत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।